गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज अपनी प्लांट अनाटॉमी की कड़ी के अंदर अगला टॉपिक करती हैं। कल अपनी जो समझा था उत्तक तंत्र को मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दिया था। उत्तक तंत्र के अंदर बेटा अपनी सिंपल सारे पॉइंट सेंट्रीफ्यूगल, सेंटीपिटल यानी कि अपकेंद्री, अभिकेंद्री, रेडियल जो वैस्कुलर बंडल, अरिय, संयुक्त और सहकेंद्री, सब चीज अपने इन जो टर्म्स थी वो अच्छे तरीके से समझ ली थी। एक मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर बाय द वे अभी भी आपको इससे पहले वाला उत्तक तंत्र समझ में नहीं आया, मतलब उसमें आपको अभी भी लग रहा है कि हमें अभी और पढ़ने की जरूरत है, यानी कि मतलब आपको याद नहीं हुआ, सिंपल तरीके से बात कहूं तो जो भी टर्म्स आपको याद नहीं हुई और उनको मेरी रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले उनको क्लियर करना, फिर आप इस लेक्चर को सुनना। ये मेरी रिक्वेस्ट समझना, ठीक है? क्यों? क्योंकि बेटा वो सिंपल बेसिक कंसेप्ट है, अगर आपको वो समझ में आएगा फिर ही ये लेसन समझ में आएंगे आगे वाले, कि मोनोकोट डाइकोट में क्या डिफरेंस है, वो सारा फिर ही समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा, चाहे जितनी भले मर्जी कोशिश कर लेना समझने की, ठीक है? तो मैं आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ, क्योंकि ऑनलाइन होती है, ऑफलाइन होता तो अपने पता लग जाता। कि अब मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप उस लेक्चर को अच्छे तरीके से, अगर आपको समझ भी आ गया फिर भी 2 बार सुनना, ताकि आपका एक भी डाउट वहां ना रहे। जब डाउट नहीं रहेगा फिर ही यहां समझ में आएगा अच्छे तरीके से। तो अब बताओ, इतना पता चल गया क्या? ठीक है, तो ये पॉइंट थे कि आपको अच्छे तरीके से वो लेक्चर समझ में आए, फिर ही आपको ये वाला लेक्चर समझ में आएगा। अब अपने इस लेक्चर की स्टार्टिंग करती हैं। अब ऐसे नहीं बताऊंगी कि अभिकेंद्री क्या होता है, अपकेंद्री क्या होता है, एंडार्च क्या होता है, एक्सार्च क्या होता है, वैस्कुलर बंडल क्या होती हैं। फिर मैं ये भी नहीं बताऊंगी बरण उत्तक तंत्र क्या है, एपिडर्मिस क्या है, क्योंकि ये चीजें मैं कल आपको बता चुकी हूं अच्छे तरीके से, ठीक है? फिर मैं आज आपको सिंपल आपके वो कंसेप्ट क्लियर करेंगे उसी बेस पर जो आपने कल समझा था। अब अपने को ऐसे है कि अपने सिंपल कंसेप्ट तो देख लिया कि भाई प्लांट्स के अंदर उत्तक तंत्र काम करती हैं, और कितने उत्तक तंत्र काम करती हैं? 3 उत्तक तंत्र काम करती हैं। कितने उत्तक तंत्र काम करती हैं? 3 उत्तक तंत्र काम करते हैं। उसमें आप मेरे को फटाफट से बता दो, पहला उत्तक तंत्र बाहरी त्वचा उत्तक तंत्र यानी कि एपिडर्मिस उत्तक तंत्र, फिर आपका ग्राउंड टिश्यू उत्तक तंत्र यानी कि भरण उत्तक तंत्र, फिर आपका सघन उत्तक तंत्र यानी कि वैस्कुलर उत्तक तंत्र, टिश्यू सिस्टम। ये सारी चीज अपने पढ़ ली थी। मैंने आपको बेसिक बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होती है। अब अपनी एक स्टोरी के रूप में देखेंगे। आपने बीएससी सेकंड ईयर की तैयारी करने लगे हो तो बीएससी या बीएड आपकी कंप्लीट है। बीएससी के अंदर आपने प्रैक्टिकल किए होंगे, तो आपको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के अंदर प्रैक्टिकल किए। उसमें आपको क्या किया कि प्रैक्टिकल में आपको या तो तना दिया, या जड़ दी, या आपको पत्ती दी। और आपके सेकंड ईयर, पहले अब तो सेमेस्टर सिस्टम हो गया, हमारे टाइम तो सेकंड ईयर के अंदर अनाटॉमी की बुक लगती थी, ठीक है? अब तो सेमेस्टर सिस्टम है, अब मेरे को इतना ध्यान नहीं है कौन से सेमेस्टर में, शायद थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर में होगी। तो उसमें क्या है कि आपको प्रैक्टिकल में ये देते थे कि भाई तना दे दिया, जड़ दे दी, पत्ती दे दी। अब प्रैक्टिकल करो। प्रैक्टिकल क्या करोगे आप? तने को काटोगे, काट के इसकी आंतरिक संरचना देखनी है, ये प्रैक्टिकल था। और आंतरिक संरचना की स्टडी ही एनाटॉमी कहलाती है, ये आपको सिंपल पता है। एनाटॉमी के फादर, वर्ड फादर ग्रू है, और अपने इंडियन फादर के चौधरी हैं। सिंपल, दैट क्लियर है। अब आपने क्या किया, तने की आंतरिक संरचना देखी आपने काट के, इंटरनल स्ट्रक्चर, फिर आपने जड़ की देखी, और फिर आपने किसकी देखी बेटा? पत्ती की देखी, ठीक है? फिर आपने किसकी स्ट्रक्चर देखी? पत्ती की स्ट्रक्चर देखी। तो अब जो अपने आज जो टॉपिक पढ़ेंगे कि तने की आंतरिक संरचना आपने देखे, तो तने की आंतरिक संरचना अपने को कैसी देखने को मिलती है, ये अपना आज का टॉपिक है। कल अपने जड़ और पत्ती पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आज अपने स्टेम की इंटरनल स्ट्रक्चर देखनी है। किसकी इंटरनल स्ट्रक्चर देखनी है? स्टेम की। तो अब क्लियर है आपका ये पॉइंट कि तने की आंतरिक संरचना अपने आज देखेंगे, ठीक है? अब चलती हैं अपनी स्लाइडों के ऊपर। स्लाइड्स में पहला है तने, जड़ और पत्तियों की आंतरिक संरचना,
यानी कि अब अपना टॉपिक मेन टॉपिक है तने जड़ पत्तियों की आंतरिक संरचना, जहां से आरपीएससी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाती है, इसी पॉइंट से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है कि द्विबीजपत्री तने की आंतरिक संरचना, सबसे पहले कौन से किसकी संरचना का एनालिसिस करेंगे, तने की। और आपको मैं एक चीज आपने अच्छे तरीके से आपको पता होगा कि द्विबीजपत्री क्या होता है और एक बीज, हल्का सा बता देती हूँ। यानी कि एक प्लांट होती है डाइकोट प्लांट होती हैं, एक प्लांट होती है मोनोकोट प्लांट होती हैं। कौन से प्लांट होते हैं बेटा, मोनोकोट। ये दोनों जो प्लांट हैं ये किससे बिलोंग करती हैं, कौन से प्लांट का मेन ग्रुप है, एंजियोस्पर्म। आपको पता है जो एंजियोस्पर्म प्लांट है वो एक एडवांस प्लांट ग्रुप है, जिसमें स्टेम है, रूट है, लीफ है, इनफ्लोरेसेंस वगैरह, फ्लावर सब चीज है। एक बहुत ही विकसित पादप समूह है। जो अपने चारों ओर के प्लांट देखते हो मोस्टली वो एंजियोस्पर्म प्लांट है। जो फल खाते हो, जो अपनी आर्थिक महत्व के ज्यादा इंपॉर्टेंस है, शिवालों को थोड़ी ना, शिवालों तो क्लोरेला वगैरह को अंतरिक्ष में ले जा सकते हैं, गेहूं खाते हो, सब्जियां खाते हो, ये सारे के सारे एंजियोस्पर्म प्लांट है। ये आपको इतना तो पता ही, आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो ना। अब देखो डाइकोट प्लांट और मोनोकोट प्लांट, इसमें सिंपल एक समझना कि जो मोनोकोट प्लांट होते हैं ना उनमें द्वितीयक वृद्धि नहीं होती। सिंपल पॉइंट है, उनमें द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है, नो, द्वितीयक वृद्धि नहीं होती। लेकिन जो डाइकोट प्लांट है इनमें जो सेकेंडरी ग्रोथ, लिख देती हूं सेकेंडरी ग्रोथ, यानी कि द्वितीयक वृद्धि, सेकेंडरी ग्रोथ होती है। अब कई बच्चों को नहीं पता होता कई बार, तो इसलिए मैं आपको बेसिक सा पॉइंट पहले बता रही हूँ। कई बार नहीं पता होता, इसमें कोई ऐसे थोड़ी है कि नहीं पता तो नहीं पता, नहीं पता तो नहीं पता उस चीज का। ठीक है, तो सेकेंडरी ग्रोथ और द्वितीयक वृद्धि मोनोकोट में नहीं होती, डाइकोट में द्वितीयक वृद्धि होती है। अब सिंपल सी चीज है, द्वितीयक वृद्धि बेटा होती क्या है, द्वितीयक वृद्धि होती है मोटाई में वृद्धि, प्राथमिक वृद्धि होती है पौधे की लंबाई में वृद्धि। आपको मैं एक चीज बताऊं कि गेहूं का प्लांट देखो, मक्का का प्लांट देखो, गन्ना का प्लांट देखो, तो आप बताओ इनके तने कैसे होते हैं। तो आप कहोगे कि मैडम इनके पतले पतले तने होते हैं, तो इनके तने पतले होते हैं, प्लांट इतना बड़ा भी नहीं होता। और दूसरा आप देखो कि आपके दूसरे प्लांट देखो जैसे बबुल वगैरह है, तो आप तने देखोगे बहुत मोटे मोटे तने होते हैं। इनके तने देखोगे बहुत ही वीक से तने होते हैं, है ना। तो इनके अंदर द्वितीयक वृद्धि नहीं होती, जिससे इनके प्लांट के अंगों की मोटाई में वृद्धि नहीं होती। और इन प्लांट्स की मोटाई में वृद्धि होती है, इसलिए इसके तने मोटाई में बड़े और पूरे स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब यहां जो अपने को पॉइंट चाहिए, उस पॉइंट का क्या मतलब है, ठीक है। अब इस पॉइंट का मतलब क्या है, एक सेकंड वेट करना। चार्जर। अब देखो इस पॉइंट का अपने को यहाँ क्या पॉइंट चाहिए, जो अपने टॉपिक पढ़ने जा रही हैं उसके अंदर क्या पॉइंट चाहिए उसके अंदर अपने को चाहिए कि भाई जो द्वितीयक वृद्धि है ना, अपने को ये तो पता लग गया मोटाई से होती है। ये द्वितीयक वृद्धि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जिसका नाम है एदा, और एदा को इंग्लिश में कहते हैं कैम्बियम, उससे होती है। सिंपल पॉइंट ध्यान में रखना, ये जो द्वितीयक वृद्धि है वो एदा कैम्बियम से होती है। अब आप सिंपल पॉइंट एक और बताऊं, ये कैम्बियम पाया जाता है आपका, ये वाला जो कैम्बियम है नॉर्मली वैस्कुलर बंडल में भी होता है, वैस्कुलर बंडल के बाहर भी है। अगर कैम्बियम वैस्कुलर यानी कि 7 बंडल में होता है तो फटाफट से बता दो मेरे को, 7 बंडल में होता है तो 7 बंडल कैसा होता है, ओपन। और अगर नहीं होता तो कैसा होता है, क्लोज। ठीक है, अब हमारे पास है कैम्बियम, अगर ये पाया जाएगा तो द्वितीयक वृद्धि होगी, और अगर ये नहीं पाया जाएगा तो द्वितीयक वृद्धि नहीं होगी। मोटाई में वृद्धि करवाने वाला उत्तक कौन सा है, कैम्बियम उत्तक है। इतना पॉइंट क्लियर हो गया। आप मेरे को बताओ डाइकोट में द्वितीयक वृद्धि होती है, तो डाइकोट में पाया जाएगा तो 7 बंडल कैसे होंगे, ओपन। और मोनोकोट में नहीं पाया जाएगा तो 7 बंडल कैसे होंगे, क्लोज। तो मोनोकोट की बात हुई तो 7 बंडल हमेशा क्लोज होंगे, और डाइकोट की बात होगी तो 7 बंडल ओपन होंगे। अब बताओ ये फैक्ट समझ में आ गया क्या, सिंपल सा फैक्ट था। ठीक है,
अब चलते हैं अपने स्लाइड के ऊपर। तो सबसे पहले द्विबीजपत्री पौधों के तने के बारे में देखते हैं। द्विबीजपत्री तने में देखते हैं, इससे पीछे वाली स्लाइड है। तने की आंतरिक संरचना। एक प्रारूपिक द्विबीजपत्री तने की आंतरिक संरचना में निम्न लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं। अब लक्षण रफ कॉपी और पेन अपने साथ रखना, क्योंकि मैं आज ही क्लास में ही ये वीडियो आपको याद करवा के जाऊंगी, ठीक है, प्रॉमिस है मेरा। पर ध्यान रखना, यहाँ आपको मैंने बताया कि सबसे बाहर होती है एपिडर्मिस। कल मैंने पूरा उत्तक तंत्र समझाया था, ठीक है, वो भूलना नहीं है। मैं कह रही हूं कि वो एक भी पॉइंट नहीं भूलना अपने को। एपिडर्मिस के बाद होता है आपका हाइपोडर्मिस। क्या होता है? हाइपोडर्मिस, ठीक है। और हाइपोडर्मिस के बाद होता है आपका जनरल कॉर्टेक्स, और जनरल कॉर्टेक्स के बाद आपका होता है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के बाद पेरिसाइकिल, फिर आपके वैस्कुलर बंडल, पेरिसाइकिल यानी कि परिरम वैस्कुलर बंडल के बीच बीच में मेडुलरी रेज, और सबसे बीच में होती है मेडुलरी यानी कि आपकी पित्त। क्या होती है? पित्त होती है। तो यहां तक पॉइंट क्लियर है। एक एक चीज को आप देखेंगे। तो सबसे पहले एपिडर्मिस, तने की सबसे बाहरी परत। मैंने आपको कल ही बता दिया था कि सबसे बाहरी परत होती है एपिडर्मिस। एक कोशिकीय मोटी परत, एक कोशिकीय होती है मोटी परत, हरित लवक रहित, इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। इंपॉर्टेंट चीज है। बाहरी त्वचा पर बहुकोशिकीय। अब बात आती है जो तने की बाहरी त्वचा होती है उस पर बहुकोशिकीय रोम होते हैं, जिनको ट्राइकोम कहते हैं। अगर यही बात जड़ के ऊपर आएगी तो जड़ के ऊपर मूल रोम होते हैं जो एक कोशिकीय होते हैं। ये दोनों डिफरेंस दिमाग में बिठा लेना। द्विबीजपत्री तने की बाहरी त्वचा पर मूल ट्राइकोम होती है, तने के ऊपर बहुकोशिकीय ट्राइकोम, और जड़ के ऊपर एक कोशिकीय आपके मूल रोम होती है। और रंध्र होती हैं। बाहरी त्वचा पर क्यूटिकल उपस्थित होती है। सुरक्षा में एपिडर्मिस की प्रमुख भूमिका है। अब कोई भी बाहरी स्किन होगी तो वो अपनी क्या करेगी? रक्षा करेगी। तो बाहरी त्वचा जो तने की, द्विबीजपत्री तने की पढ़ रहे हैं, ऐसा तना जिसमें द्वितीयक वृद्धि होगी, ठीक है। द्विबीजपत्री तने की बाहरी त्वचा एक परत की, हरित लवक उसमें होता नहीं है, और जो बाहरी त्वचा उस पर क्यूटिकल पाई जाती है। बाहरी त्वचा पर बहुकोशिकीय रोम होती है, और आपकी बाहरी त्वचा जो है वो सुरक्षा के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका रोल प्ले करती है। तो अब बताओ, समझ में आ गया क्या? कोई डाउट तो नहीं है अब तो ये थी बाहरी त्वचा। सबसे पहले बताओ सबसे बाहर वाली है, तो इसको बाहरी त्वचा कह देते हैं। इसमें हरित लवक नहीं पाया जाता। इसमें बहुकोशिकीय क्या होती हैं? रोम होते हैं। जैसे मान लो कि बाहरी त्वचा की कोशिकाएं हैं तो ऐसे रोम से बने होंगे। बाहरी त्वचा पर क्या होंगे? रोम होंगे, और इन्हीं रोम को क्या कहेंगे? ट्राइकोम कहेंगे। और ट्राइकोम बहुकोशिकीय होते हैं, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय। और बाहरी त्वचा क्या काम करेगी? आपकी प्रोटेक्शन का काम करेगी। क्या काम करेगी? प्रोटेक्शन का काम करेगी, सुरक्षा का काम करेगी, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना। अब अगला पॉइंट है बाहरी त्वचा के बाद, अब है वल्कुट। अब कौन सा पॉइंट है? वल्कुट पॉइंट है, यानी कि एपिडर्मिस अपनी कंप्लीट होगी। अब वल्कुट द्विबीजपत्री तने में 3 भागों में विभक्त होता है। आपको मैंने कल भी बताया था, जो वल्कुट है उसकी बाहर वाली परत हाइपोडर्मिस, बीच वाली जनरल कॉर्टेक्स, और अंदर वाली एंडोडर्मिस होती है। तो आपको कल वाले पॉइंट याद है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं तभी कह रही हूं कि कल वाला टिप्स पे होगा, तभी आपको अच्छे से याद होगा, ठीक है। तो वल्कुट देखते हैं। ये देखो, अधश त्वचा या हाइपोडर्मिस, आप इंग्लिश याद करना ये चीज, ठीक है। यह एपिडर्मिस के नीचे स्थित होती है। मैंने कहा था एपिडर्मिस के नीचे क्या होती है? हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस को आलंब प्रदान करती है। यह बहुकोशिकीय मोटा स्तर है, बहुकोशिकीय और मोटा स्तर है। यह स्तर स्थूल कोण उत्तक का बना होता है। इनमें हरित लवक भी पाया जाता। अब यहां बात आ गई स्थूल कोण उत्तक की, और स्थूल कोण उत्तक को इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा के ऊपर पैक्टिन, हेमीसेलुलोज, सेलुलोज का जमाव होता है। इसी कारण इस उत्तक मैं फिर भी रिपीट कर रही हूं आपके लिए, ठीक है, लेकिन मेरे को रिपीट नहीं करना चाहिए क्योंकि एक एक वीडियो में आपने देखा है कॉलेनकाइमा, ठीक है। तो कॉलेनकाइमा ऐसा उत्तक होता है जिसमें क्या पाया जाता है? हरित लवक पाया जाता है। ये चीज अपने वहीं क्लियर कर ली थी, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण में हेल्प करेगा। अब बताओ, ये समझ में आ गया?
कौन से उत्तक का बना होता है हाइपोडर्मिस? कॉलन काइमा। और कॉलन काइमा वाले पार्ट में मैंने बताया था कि द्विबीजपत्री तने की बात आएगी तो कॉलन काइमा टिश्यू हाइपोडर्मिस परत बनाएगा। आपको याद हो मैंने ऐसे भी बोला था कि बेटा इंपॉर्टेंट है, रफ कॉपी में नोट कर लेना, किया होगा आपने। अब चलो अगले पॉइंट पर। अब ये पहली परत होगी वल्कुट की, ठीक है। फिर आपकी परत है जनरल कॉर्टेक्स, और जनरल कॉर्टेक्स आपका किसका बना होता है? मर्द्योत्तक उत्तक का बना होता है। वल्कुट का प्रमुख कार्य भोजन का संग्रहण करना होता है। तो आपको पता है कि पैरेन्काइमा टिश्यू क्या काम करता है? भोजन का संग्रहण करता है। कॉलन काइमा क्या करता है? पौधों को लचीलापन देता है और प्रकाश संश्लेषण करता है। स्क्लेरन काइमा हार्डनेस देता है। सब चीज आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए। इसमें रेजिन नलिकाएं, श्लेष्मा नलिकाएं भी पाई जाती है। कई बार इनके अंदर कौन सी नलिकाएं पाई जाती हैं? रेजिन डक्ट्स भी पाई जाती है। इनकी उत्पत्ति व्युत्पत्तियात होती है। वल्कुट की सबसे आंतरिक परत अंतस्त्वचा, जिसको अपने इंग्लिश में क्या कहते हैं? एंडोडर्मिस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एंडोडर्मिस। तो अपने क्या किया कि आपको काटने के लिए आपको द्विबीजपत्री तना मिला। हल्की सी स्टोरी में इसको सेट करने की कोशिश करते हैं। आपको काटने के लिए प्रैक्टिकल मिला तना, और तना भी कौन सा था? द्विबीजपत्री, यानी कि डाइकोट स्टेम मिला। और स्टेम के मिलते ही आपने उसकी स्लाइड प्रिपेयर कर ली, और जैसे ही आपने स्लाइड प्रिपेयर की तो उसके बाद उसको माइक्रोस्कोप में देखा। तो माइक्रोस्कोप में जैसे ही आपने देखा तो सबसे बाहर आपको एपिडर्मिस दिखाई दी। तने की बात हो रही है, एपिडर्मिस दिखाई दी, और एपिडर्मिस के ऊपर रोम दिखाई दिए, और इन्हीं रोम को आपने क्या नाम दिया बेटा? ट्राइकोम नाम दिया। क्या नाम दिया? ट्राइकोम। अगर यही रोम मूल के ऊपर होते तो आप मूल रोम नाम देते। सिंपल फैक्ट है। उसके बाद चलो पहली परत ये होगी। फिर आया आपका वल्कुट। फिर आपको नीचे कुछ एरिया दिखाई दिया, थोड़ा मोटा सा स्तर, तो उसमें आपको वल्कुट में सबसे बाहर वाली परत दिखाई दी हाइपोडर्मिस। कौन सी दिखाई दी? हाइपोडर्मिस। मतलब एपिडर्मिस के नीचे वाली परत हाइपोडर्मिस, जो एपिडर्मिस को आलम प्रदान करेगी, ठीक है। हाइपोडर्मिस कौन से उत्तक का बना होता है? आपके कॉलन काइमा टिश्यू का बना होता है, प्रकाश संश्लेषण में हेल्प करता है। सिंपल से फैक्ट है, आपको याद हो रही है। हाइपोडर्मिस के बाद आपको दिखाई दिया जनरल कॉर्टेक्स दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया बेटा? जनरल कॉर्टेक्स। ये कौन से उत्तक का बना होता है? पैरेन्काइमा उत्तक का बना होता है। कौन से उत्तक का बना होता है? पैरेन्काइमा। वल्कुट का काम क्या है? वल्कुट का काम है स्टोरेज करना, ठीक है। तो स्टोरेज करेगा तो जनरल कॉर्टेक्स मेनली स्टोरेज करने के लिए कौन सा टिश्यू का बना होना चाहिए? पैरेन्काइमा का। तो सिंपल बात है, पैरेन्काइमा। एपिडर्मिस का काम क्या है? सुरक्षा देना। सिंपल से फैक्ट है। आगे है बेटा वल्कुट की सबसे आंतरिक परत। मैंने बताया था ना, वल्कुट की सबसे आंतरिक परत होती है एंडोडर्मिस। कौन सी परत होती है? एंडोडर्मिस। तो अब अपने एंडोडर्मिस तक पहुंच गए हैं, यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अगला पॉइंट है एंडोडर्मिस का। एंडोडर्मिस ये एक कोशिकीय मोटी परत होती है। सबसे पहला पॉइंट, आजकल स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आता है तो आपको अच्छी तरीके से हर पॉइंट क्लियर करना है, ठीक है। यह है डोलाकार बैरल, जो शेप होती है, जैसे डोल होता है ना, वैसी शेप की इसकी कोशिकाएं होती है। सबसे पहली बात, एक कोशिकीय मोटी परत है। दूसरा कैसी शेप की है? डोलाकार। द्विबीजपत्री तने की एंडोडर्मिस की कोशिकाएं स्टार्च का अत्यधिक संग्रहण करती हैं और इन्हें स्टार्च शीथ भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। यानी कि जो द्विबीजपत्री तने की जो एंडोडर्मिस होती है उसकी शेप कैसी होती है? डोलाकार की होती है। और ये कोशिकाएं किसका स्टोरेज करती हैं? स्टार्च का। जब ये स्टार्च का स्टोरेज करती हैं तो इन कोशिकाओं को स्टार्च शीथ कहती हैं, ठीक है। तो इनको क्या कहेंगे? इसे स्टार्च शीथ कहती हैं। पॉइंट क्लियर है आपको? अब ये एंडोडर्मिस कंप्लीट करते ही अपने वल्कुट भी अच्छे तरीके से पढ़ लिया। तो आपको पता है तने के अंदर अपने को सबसे पहले एपिडर्मिस दिखी, फिर क्या दिखा? वल्कुट दिखा। और वल्कुट क्षेत्र में क्या क्या दिखा? हाइपोडर्मिस दिखी, जनरल कॉर्टेक्स दिखा, एंडोडर्मिस दिखा। तो आप मेरे को फटाफट से बताओ कि जो हाइपोडर्मिस है वो कौन से उत्तक का बना हुआ है? कॉलन काइमा का। जनरल कॉर्टेक्स किसका बना हुआ है? पैरेन्काइमा का। और आपकी एंडोडर्मिस नॉर्मल शेप है, नॉर्मल कोशिकाएं, ये किसका संग्रहण करती हैं?
स्टार्च का, और इनको क्या कहते हैं बेटा, स्टार्च शीट कहेंगे। इनको क्या कहेंगे, स्टार्च शीट कहेंगे। ये बताओ, एक कोशिकीय मोटी परत है, बैरल शेप की है, और ये सारे पॉइंट आपने याद करनी है। अब अपने अगला पॉइंट आता है, परिरंभ पॉइंट आता है। अगर आपसे कोई पूछे कि प्लांट की स्टील क्या होती है, तो स्टील यहां से शुरू होती है, ठीक है। स्टील, स्टील में पेरिसाइकिल आता है, वैस्कुलर बंडल आती हैं, मेडुलरी रेस, अंदर वाला जितना भी पोर्शन है अब ये स्टील में इंक्लूड होगा। और दूसरा आपके बात करें तो अब ये स्टील वाला या पेरिसाइकिल पोर्शन स्टार्ट हुआ है। यह परत अंतश त्वचा, अंतश त्वचा मतलब एंडोडर्मिस और सवेन पूल वैस्कुलर बंडल के मध्य स्थित होती है। कहां स्थित होती है, वैस्कुलर बंडल के मध्य स्थित होती है। तने की परिरंभ बहुस्तरीय होती है। कैसी होती है, बहुस्तरीय, ज्यादा स्तर की बनी होती है। और स्क्लेरन काइमा की बनी होती है। दर्दोत की परिरंभ को कठोर बास्ट कहते हैं। अब देखो, स्क्लेरन काइमा टिश्यू की बनी हुई है, जो परिरंभ है उसकी बनी होगी, तो स्क्लेरन काइमा टिश्यू हार्ड है या सॉफ्ट है, हार्ड है, तो इसको हार्ड बास्ट भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट चीज है। तो परिरंभ कौन से टिश्यू की बनी होती है, आपकी परिरंभ बनी होती है स्क्लेरन काइमा टिश्यू की, इसको हार्ड बास्ट कहते हैं। अब देखो, सूरजमुखी के तने में परिरंभ एकांतरित रूप से व्यवस्थित दर्दोत्तक तथा मर्द्योत्तक से मिलकर बनती है, ठीक है। इसमें सवेन पुल के सामने स्थित परिरंभ दर्दोत की होती है और शेष मर्द्योत्तक उत्तक की बनी होती है। सवेन पुल के ठीक सामने स्थित परिरंभ के भाग को बंटल कैप कहती हैं। इसमें परिरंभ विषमांगी प्रकृति की होती है। मतलब सूरजमुखी के तने की बात करें, सूरजमुखी डाइकोट प्लांट, इसमें बात करें तो स्क्लेरन काइमा और पैरन काइमा की बनी होती है। सवेन पुल के सामने वाली तो स्क्लेरन काइमा की होती है, दूसरी किसकी होती है, मर्द्योत्तक उत्तक की। लास्ट में अपने इसके, मैं एक बार तो इसकी थ्योरी पढ़ा रही हूँ, लास्ट में अपने इसका डायग्राम से एनालिसिस करेंगे, ठीक है। आज मैं आपको थ्योरी, फिर यही थ्योरी कल आपके डायग्राम में अप्लाई करेंगे, ठीक है। आगे है बेटा सवेन पूल। द्विबीजपत्री तने के सवेन पूल बैजाकार या फनाकार होते हैं, ना तो पूरी तरह से गोलाकार अंडाकार होती हैं, बैजाकार या फनाकार होते हैं, एक वलय में व्यवस्थित होती हैं। प्रत्येक सवेन पूल, अब ये बात आ गई, तने के सवेन पूल आप बताओ रेडियल होते हैं या कंजॉइंट होते हैं, कंजॉइंट होते हैं। वही पोषवाई यानी कि फ्लोएम बाहर की तरफ, वृद्धि, वर्दी मतलब इसमें क्या पाई जाती है, इन सवेन पूलों में कैम्बियम पाई जाती है। और जाइलम कैसा होता है, एंडार्च होता है। जाइलम कैसा होता है बेटा, एंडार्च होता है, ठीक है। अगला पॉइंट है मज्जा। सवेन पूलों के वलय से केंद्र तक फैला हुआ सुविकसित क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र की कोशिकाएं पैरेन्काइमा की बनी होती हैं, ठीक है। मज्जा का वह भाग जो सवेन पूलों के बीच में अरिय रूप से पाया जाता है, इसे पित्त रेस या मेडुलरी रेस कहते हैं। मज्जा किरणों का मुख्य कार्य भोजन व जल का अरिय सवेन करना होता है। एक बीजपत्री तने की आंतरिक संरचना, इसको पढ़ने से पहले अपने ये सारी चीजें एक डायग्राम के अंदर अप्लाई करती हैं, ठीक है। एक बार आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। एक सेकंड आप ये पढ़ना, मैं उतने चाय पी लेती हूँ, आपका भी पॉइंट क्लियर हो जाएगा, आप भी अच्छे तरीके से रीड कर लोगे। फटाफट से पढ़ो। फटाफट से रीड कर लो, उतने में चाय पी लेती हूँ, आपका पॉइंट क्लियर हो जाएगा।
ठीक है, अभी आपने जो टॉपिक पढ़ा वो टॉपिक था द्विबीजपत्री तने की आंतरिक संरचना। अब जितनी भी चीजें आपने पढ़ी है ना बेटा, वो सारी चीज इसमें अप्लाई करती हैं। ठीक है, अच्छे तरीके से अपने जितनी भी चीज आपने पढ़ी है वो चीज अपने अब अप्लाई करेंगे, इसमें डायग्राम के अंदर अपने अप्लाई कर देंगे, ताकि आपको लास्ट के अंदर जब मैं डायग्राम दिखाऊंगी तो आपको हर चीज अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, अब यहाँ देखो, अब देखो अपने हल्का सा पूरा क्लियरली नहीं, मैं हल्का सा समझाने के लिए आपको डायग्राम को, क्योंकि मैडम ने ऐसे बना दिया, मतलब सिंपल सा डायग्राम बना रहे हैं ना, यानी कि आपको ये पॉइंट सारे क्लियर हो जाएं। तो आपको पता है कि आपने तने की संरचना काटी, एक स्टोरी के रूप में इसको सेट कर लेना। आपने तने की संरचना काटी, आंतरिक संरचना। जब आपने तने की संरचना काटी तो आपको कहा कि बेटा इसकी आंतरिक संरचना देखो। तो आंतरिक संरचना जैसे ही आपने देखी तो आंतरिक संरचना के अंदर आपको सबसे बाहर की तरफ एक परत दिखाई दी, आपको सबसे बाहर की तरफ परत दिखाई दी, और इस परत को क्या नाम दिया आपने? इस परत को नाम दिया आपने एपिडर्मिस। पूरी गोलाकार से बननी चाहिए ना। ठीक है, अब आपको परत के अंदर आपने देखा कि सबसे बाहर की तरफ ना आपको एक हल्के हल्के मूल रोम से दिखाई दे रहे हैं। आपको हल्के हल्के क्या दिखाई दे रहे हैं? मूल रोम दिखाई दे रहे हैं, ये लो। ठीक है, एक बना दिया मैंने, हल्का सा एक इधर साइड बना देती हूँ। हल्के हल्के आपको मूल रोम दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको क्या कहा कि भाई ये वाले जो मूल रोम है, तो ये क्या है आपकी, इनको कहती हैं ट्राइकोम। इनको क्या कहते हैं? ट्राइकोम। ऐसा डायग्राम बना के दूंगी आपको कि आपका पॉइंट क्लियर हो जाएगा। अपने को पॉइंट क्लियर करने से है, पूरा सेलुलर डायग्राम बनाएंगे तो वो अपने लास्ट आज की वीडियो में ये देखे, फिर कल मैं आपको वो डायग्राम एनालिसिस करवाऊंगी पूरा। ठीक है, आज थ्योरी एनालिसिस करेंगे। तो अब देखो जो ट्राइकोम है बेटा, आपको पता है कि जो बाहरी त्वचा होती है ना, जो एपिडर्मिस होती है, एक एक पॉइंट क्लियर करते चलेंगे। जो एपिडर्मिस होती है वो आपका क्या है कि बाहरी त्वचा है, और बाहरी त्वचा पर जो रोम होती हैं उनको क्या कहते हैं? बाहरी त्वचा किसकी है बेटा? ये तने की संरचना पढ़ रही है, ये बात नहीं बोलनी आपने, तने की। और तना भी कौन सा है? डाइकोट तना है। सब चीज यहाँ क्लियर कर दूंगी, डाइकोट तना है। इस तने के अंदर अपने बाहरी त्वचा होती है, और बाहरी त्वचा की कोशिकाओं में हरित लवक नहीं होता। बाहरी त्वचा की कोशिकाओं में हरित लवक नहीं होता, ये चीज भी आपने अच्छे तरीके से क्लियर कर लेनी है। बाहरी त्वचा की कोशिकाओं पर रोम पाए जाते हैं, और ये रोम को क्या कहते हैं? ट्राइकोम कहते हैं। और ये रोम कैसे होते हैं बेटा? बहुकोशिकीय होते हैं। कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय। ये शाखित भी हो सकती हैं, अशाखित भी हो सकती हैं, इनमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब बताओ, ये बाहरी त्वचा समझ में आ गई। अब बाहरी त्वचा के बाद क्या है? एक मोटा स्तर पाया जाता है, और इस मोटे स्तर का नाम है हाइपोडर्मिस। एक मोटा स्तर पाया जाता है, और इस मोटे स्तर का नाम क्या है बेटा? हाइपोडर्मिस। सिंपल पॉइंट याद रखना, मैं कोई स्पेशली नहीं, मैं हल्का सा आपको समझाने के लिए सारा बना रही हूं। और ये मोटे स्तर का नाम क्या है बेटा? हाइपोडर्मिस। तो मोटे स्तर का नाम है हाइपोडर्मिस। मोटे स्तर का नाम क्या है? हाइपोडर्मिस। आप मेरे को फटाफट से बता दो कि द्विबीजपत्री तने में हाइपोडर्मिस कौन से टिश्यू की बनी होती है? तो ये बेटा बनी होती है कॉलेनकाइमा की। किसकी बनी होती है? कॉलेनकाइमा, यानी कि स्थूल कोण उत्तक की। एक एक चीज क्लियर करते चलना। अपने तने की आंतरिक संरचना देख रहे हैं। इस आंतरिक संरचना में सबसे बाहरी स्तर बाहरी त्वचा होती है, उसके अंदर की तरफ एक स्तर है
जिसको हाइपोडर्मिस कहते हैं। हाइपोडर्मिस कौन से स्तर की बनी होती है, कौन से टिश्यू की बनी होती है? तो हाइपोडर्मिस बनती है आपके कॉलनकाइमा टिश्यू की। और कॉलनकाइमा टिश्यू में आपको पता हो तो हरित लवक पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है। अब बताओ ये चीज समझ में आ गई क्या? इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको? हाइपोडर्मिस परत पाई जाती है, ठीक है। फिर हाइपोडर्मिस के बाद देखना, हाइपोडर्मिस के बाद देखना ये वाला पॉइंट, हाइपोडर्मिस के बाद पाई जाती है आपकी एंडोडर्मिस। एक बार आपको होगी कि मैडम जनरल कॉर्टेक्स भी होता है, वो भी करवाऊंगी, डोंट वरी। ये वाली जो परत है वो आपकी है, यहां लिख देती हूं एंडोडर्मिस। ये परत कौन सी है? एंडोडर्मिस, ठीक है, एंडोडर्मिस है। अब ये हाइपोडर्मिस और बीच वाला जो भाग है ना बेटा, ये है आपका जनरल कॉर्टेक्स। ये वाला भाग कौन सा है? जनरल कॉर्टेक्स, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। और जनरल कॉर्टेक्स जो भाग है वो कौन से ऊतक से मिलकर बनता है? पैरेन्काइमा का बना होता है। कौन से ऊतक का बना होता है? पैरेन्काइमा, स्टोरेज का काम करता है। इतनी संरचना में बताओ कोई दिक्कत है तो ये मैं रफ कर देती हूँ ताकि इधर की साइड भी पॉइंट हो जाए। अभी तक मैंने आपको बताया एक अलग तरह से अपने लेबलिंग देते जाते, चाहो तो आप साथ साथ बनाओ, चाहो क्यों बनाओ, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा। तो अब मैं लेबलिंग दे देती हूँ कि सबसे पहले अपने एपिडर्मिस को देखा। एपिडर्मिस के ऊपर क्या पाए जाते हैं? रोम पाए जाते हैं, जिसको क्या कहती हैं? ट्राइकोम कहती हैं। और एपिड्रोम कैसे होती हैं? बहुकोशिकीय होती हैं। इतनी बात क्लियर होगी। उसके बाद में बेटा पाया जाता है कॉर्टेक्स, और ये कॉर्टेक्स की प्रथम लेयर होगी, ये कॉर्टेक्स की 2 नंबर लेयर, और एंडोडर्मिस कॉर्टेक्स की, सॉरी इसको नाम दे दिया क्या, इसको देना था एपिडर्मिस को, ठीक है। एंडोडर्मिस कौन सी लेयर होगी? आपकी 3 नंबर लेयर होगी कॉर्टेक्स की, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? 3 नंबर लेयर होगी आपकी कॉर्टेक्स की। अब बताओ पॉइंट क्लियर हो गया? अभी तक अपने देखा कि सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे कौन है? कॉर्टेक्स। और कॉर्टेक्स की कितनी परतें? 3, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स और आपका एंडोडर्मिस। हाइपोडर्मिस कौन से ऊतक? कॉलनकाइमा का। जनरल कॉर्टेक्स कौन से ऊतक? पैरेन्काइमा का। एंडोडर्मिस की कोशिकाएं किसका स्टोरेज करेंगी? स्टार्च का। और इसको क्या कहेंगे? स्टार्च शीथ कहेंगे। और इन कोशिकाओं की शेप कैसी होती है? डोलाकार शेप की होती हैं। कैसी शेप की होती हैं? डोलाकार शेप की। तो अब बताओ किसी पॉइंट में कोई दिक्कत है क्या? अभी तक मैंने आपको बाहरी त्वचा और जनरल कॉर्टेक्स पॉइंट क्लियर कर दिया, होप्स ऑफ ऑल आपको अच्छे से याद भी हो गया होगा। तो एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स की बाहरी परत हाइपोडर्मिस, अंदर वाली एंडोडर्मिस, बीच वाला जनरल कॉर्टेक्स, ठीक है। एंडोडर्मिस द्विबीजपत्री तने की एंडोडर्मिस में स्टार्च का अत्यधिक संग्रहण होता है, जिसके कारण इसको स्टार्च शीथ कह देते हैं। इन कोशिकाओं की शेप कैसी होती है बेटा? डोलाकार शेप की होती है। कैसी शेप की होती हैं? डोलाकार शेप की। अब ये रफ कर दूं ना, अब तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं 2-4 सवन पुली बताऊंगी, ठीक है, पूरे नहीं बनाएंगे अपने, 2-4 आपको बना के समझा दूंगी, ठीक है। अब सवन पुल देखना, ये वाला कलर चूज कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, ये तो वाइट ही आ गया। अब इसमें देखना, ये 2-3 बनाते हैं लेकिन बड़े बना देती हूँ, ठीक है। अब ये देखना, ये तो है परिरंभ, ठीक है। परिरंभ के बाद ये वाली कंडीशन है फ्लोएम की, ठीक है। परिरंभ के बाद ये क्या, कौन सी कंडीशन है? फ्लोएम की कंडीशन है, ठीक है। एक तो वेस्कुलर बंडल अपने बना के मैं आपको दिखा दूंगी। फिर देखो ये है जाइलम, और ये अपने पैक कर देते हैं। जाइलम वेस्कुलर बंडल होगी ना, तो यानी कि सिंपल सी चीज है कि एक में मैं वैसे शो कर देती हूँ कि यहाँ होता है परिरंभ पेरिसाइकिल, फिर होता है फ्लोएम, और फिर होता है आपका जाइलम। तो ये वाले क्या, ये वाली चीज क्या आ गई? ये वाली चीज आ गई आपकी सेवन पोल। ये वाली चीज क्या आ गई? सेवन पोल। इसको भी मैं अलग कलर से कर देती हूँ
ये वाली चीज आपकी क्या आ गई, सेवन पूल आ गई। सेवन पूल में ये जाइलम है और ये फ्लोएम है। अब बताओ समझ में आ रहा है ना, मैंने आपको पॉइंट क्लियर करना है एग्जैक्ट कि आपको बात दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। अब यहाँ एक चीज ध्यान देना, ये आ गया सेवन पूल, ये सेवन पूल आ गया, ठीक है। अब यहाँ और भी सेवन पुल हैं, अगर बनाना चाहें अपने तो ये परिरम की परत आ गई, फिर आपकी फ्लोएम आगे और फिर आपकी जाइलम आगे, ठीक है। तो ये बना के दे सकते हैं, ठीक है। अपने ये वाला पॉइंट ये बिल्कुल मिडल पॉइंट है। अब अपने क्या किया कि परिरम की परत आ गई। अब परिरम को मैं नाम शो कर देती हूँ, ये वाली है पेरिसाइकिल। ये कौन सी परत है, पेरिसाइकिल। और पेरिसाइकिल के बाद ये अपनी गलत लिख दिया, ये फ्लोएम था और ये जाइलम, ठीक है। तो ये वाला अपने पार्ट कौन सा है, फ्लोएम। और फ्लोएम के बाद वाला ये वाला पार्ट कौन सा है आपका बेटा, जाइलम का पार्ट है। ये वाला पार्ट कौन सा है आपका, जाइलम का पार्ट है, ठीक है। इतना बताओ, क्लियर हो गया। अब ये वैस्कुलर बंडल है ना, वैस्कुलर बंडल के बीच में ये वाला जो पार्ट है ना, थोड़ा सा और डार्क कर देते हैं, ये बीच वाला जो ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है ना बेटा, ये जो मैंने व्हाइट कलर का पार्ट किया है, ये आपकी होती है पित्त। ये आपका कौन सा पार्ट होता है, पित्त पार्ट होता है। ये कौन सा पार्ट होता है, पित्त पार्ट होता है। अब बताओ समझ में आ गई। अब इतना बताओ क्लियर हो गया क्या, फिर मैं आपको और डिटेल से बताती हूँ। जो पेरिसाइकिल है मैंने कहा कि बहुस्तरीय होती है, काफी स्तर होते हैं इसके। और जो पेरिसाइकिल है नॉर्मली कौन से टिश्यू की बनी होती है, नॉर्मली आपके बेटा जो पेरिसाइकिल है वो आपकी सक्लैरन काइमा की बनी होती है, ठीक है, सक्लैरन काइमा। लेकिन सूरजमुखी के तने में देखोगे तो सक्लैरन काइमा और पैरन काइमा की बनी होती है। जो पेरिसाइकिल सेवन पुल के सामने होती है वो सक्लैरन काइमा की, अदरवाइज किसकी होगी सूरजमुखी में, मध्य उत्तक की। अगला चीज पे चलो। अब फ्लोएम होता है बही फ्लोएमी, मतलब फ्लोएम बाहर की तरफ है और जाइलम अंदर की तरफ है। जाइलम कैसा है, अंदर की तरफ है। और चीज अपने यहाँ क्लियर करते हैं। अब जो जाइलम देखते हैं, जाइलम में आप एक चीज तने में देखना कि मेटाजाइलम बाहर होगा, प्रोटोजाइलम अंदर होगा। प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ और मेटाजाइलम आपका बाहर की तरफ होगा, ठीक है। ये चीज भी अच्छे से ध्यान रखनी है, इसको मैं यहां नोट कर देती हूँ। प्रोटोजाइलम कहाँ होगा, प्रोटोजाइलम जो आपका द्विबीजपत्री तने में, प्रोटोजाइलम तने में कहाँ होगा, प्रोटोजाइलम तने में कहाँ होगा बेटा, अंदर की तरफ होगा, जिसके कारण कंडीशन बनेगी एंडार्च कंडीशन बनेगी। मैं फिर भी वर्ड क्लियर कर रही हूँ, कल कर दिए थे। तो कंडीशन कौन सी बनेगी, एंडार्च कंडीशन बनेगी। अब बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या, एंडार्च कंडीशन बनेगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कि ये वैस्कुलर बंडल है, एक दो तीन ऐसे काफी होती हैं। तो वैस्कुलर बंडल के बीच में जो बिल्कुल बीच वाला भाग होता है ये क्या कहलाता है, पित्त भाग कहलाता है। यानी कि मज्जा का वह भाग जो दो वैस्कुलर बंडल के यहाँ प्रेजेंट होगा ये क्या कहलाएंगी, मेडुलरी रेस कहलाएगा। ये पार्ट आपका क्या कहलाएगा, मेडुलरी रेस। पित्त का वह भाग जो सेवन पुलों के बीच में होता है उसको मेडुलरी रेस कहती हैं। उसको क्या कहते हैं बेटा, मेडुलरी रेस। तो ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर आपकी द्विबीजपत्री तने की मैंने एक्सप्लेन कर दी, एक एक पॉइंट बना के एक्सप्लेन किया। जैसे जैसे अपने अंदर की तरफ बढ़े वैसे वैसे मैंने थ्योरी क्लियर की है। अब बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा मेरे को यहाँ स्पेस चाहिए, मैं जाइलम फ्लोएम को इकट्ठा लिख दूं अब तो, क्योंकि मैंने एक चीज और समझानी है। जाइलम फ्लोएम को मैं यहाँ लिख देती हूँ बेटा, ठीक है। ये लिख देती हूँ फ्लोएम और ये लिख देती हूँ मैं आपका जाइलम, ठीक है। क्लियर है पॉइंट। अब यहां मैं एक चीज बना रही हूं, आप जाइलम फ्लोएम की कंडीशन देखोगे तो ऐसी कंडीशन है जिसमें अंदर की तरफ जाइलम है, बाहर की तरफ क्या है, फ्लोएम है। तो आप मेरे को बताओ कि ये केंद्र केंद्र है एक ही त्रिज्या पर है या अलग अलग त्रिज्या पर है, एक ये थोड़ा सा इधर की तरफ बना था तो एक ही त्रिज्या पर है। तो ऐसे सेवन पुल, तने के सेवन पुल जिसमें जाइलम फ्लोएम एक ही त्रिज्या पर होते हैं, मैं फिर भी बता रही हूं कंजॉइंट, क्या कहते हैं इनको, कंजॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, कंजॉइंट कहते हैं। अब बताओ समझ में आ गया क्या, ठीक है। अब जो जाइलम फ्लोएम है, अब यहां एक चीज और आ गई अपने,
जो जाइलम फ्लोएम है इनके बीच में, देखो ये जाइलम फ्लोएम है, इनके बीच में एक रिंग पाई जाती है, इनके बीच में ये रिंग है, इस रिंग का नाम है कैम्बियम। तो इस रिंग का क्या नाम है? कैम्बियम है। इस रिंग का क्या नाम है बेटा? कैम्बियम। इसको मैं एक चीज को सही करते हैं, दूसरी बिगड़ जाती है, ठीक है। इस रिंग का नाम क्या है? कैम्बियम। इस रिंग का नाम है कैम्बियम, एदा कैम्बियम। आप मेरे को बताओ, ऐसे स्विमिंग पूल जिनमें कैम्बियम पाई जाती है वो कैसे होंगे? ओपन होंगे। और प्लस में जाइलम की कंडीशन कैसी है? एंडार्च, क्योंकि प्रोटोजाइलम कहाँ है? अंदर की तरफ है। ये सारा मैंने पॉइंट क्लियर कर दिया कि द्विबीजपत्री तने की संरचना कैसी होती है। इसको अच्छे से, ये डायग्राम आप मेरे साथ साथ, मैंने कहा था कि बेटा बना लेना, होप्सफुल आपने बनाया होगा। आप बहुत ही सिंसियर बच्चे हैं, मैं तो यही मानती हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने आपको देखा भी नहीं है। तो सिंसियरिटी का ऐसे मत कहना कि इसके अंदर आपको बनाना जरूरी था, साथ साथ बनाते तो साथ साथ याद हो जाता, आपके लिए अच्छा था, मेरे लिए तो क्या, मैं तो रफ कर दूंगी 1 सेकंड में। अब बताओ ये चीज समझ में आ गई क्या आपको? यानी कि जाइलम के अंदर कोई प्रॉब्लम, अब इसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब मैं एक एक पॉइंट जैसे जैसे मैं समझाती जाऊंगी, जैसे जैसे अपने बनाया है ना, वैसे वैसे बनाते वक्त अपने चले हैं बाहर से अंदर की तरफ। अब मैं अंदर से बाहर की तरफ चलूंगी और रिमूव करती जाऊंगी, लास्ट के अंदर पूरा पॉइंट रिमूव हो जाएगा। मैंने आपको अब इस डायग्राम को पहले अपने बाहर से अंदर की तरफ देखा, अब अंदर से बाहर की तरफ देखो। तो आपको कोई भी तना की संरचना काटते हो, द्विबीजपत्री तना, जो भी तना काटते हो आप, उस तने में आपको बिल्कुल बीच के अंदर एक पार्ट दिखाई देगा। ये पार्ट आपका मर्दयुत ऊतक का बना होगा। ये पार्ट आपका कौन से ऊतक का बना होता है? मर्दयुत। आपको पता है कि जो आपका प्लांट है उसमें ज्यादातर कौन सा उत्तक होता है? मर्दयुत, पैरेन्काइमा उत्तक होता है। तो पित्त पार्ट आपका मर्दयुत उत्तक का बना होता है, और पित्त पार्ट बिल्कुल सेंटर पार्ट होता है पूरी संरचना में, आप देखना चाहो तो। बिल्कुल सिंपल सी चीज है, इसको तो आप अच्छे से याद कर सकती हो। तो ये चीज है, तो पित्त को रिमूव कर दो। सबसे सेंटर वाला पार्ट जो मैंने बताया वो पित्त पार्ट था, और पित्त पार्ट किसका बना होता है? मर्दयुत की उत्तक का बना होता है। तो मैंने रिमूव कर दिया, पर एक एक चीज को जैसे जैसे बाहर की तरफ। पित्त का वह भाग जो सवन पुलों के बीच में, सवन पुलों के बीच में पाया जाएगा, उसको बेटा अपने क्या कहते हैं? मेडुलरी रेज। वो भी पार्ट कंप्लीट हो गया, साथ साथ कंप्लीट करते जाते हैं। अब अगला पार्ट अपने देखा। अब आ जाओ बेटा ये सवन पुलों पर। सवन पुल में फ्लोएम बाहर की तरफ है, जाइलम अंदर की तरफ है। अब फ्लोएम बाहर, जाइलम अंदर, ठीक है। और सवन पुल जो है आपके वर्त की एक ही त्रिज्या पर है। सवन पुल कहाँ है? एक ही त्रिज्या पर है। तो इन सवन पुलों को क्या कहते हैं? कंजॉइंट। इस सवन पुल द्विबीजपत्री तने का सवन पुल है, द्विबीजपत्री तने का सविन पुल है। ये सविन पुल में कैम्बियम पाई जाएगी, द्वितीयक वृद्धि होगी, ओपन होंगे क्योंकि कैम्बियम आ गई। और फ्लोएम की कंडीशन प्रोटोजाइलम अंदर, मेटाजाइलम बाहर। तो कैसी होगी? एंडार्च। इसमें मैंने एक जैसे बना दी, लेकिन मेटाजाइलम थोड़ा सा बड़ा बनेगा, प्रोटोजाइलम छोटा बनेगा। अब बताओ ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। अब यहां मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बताती हूँ। अब यहां इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है कि इसमें एक चीज और याद करना कि जो सवन पूल होती हैं वो एक वलय में व्यवस्थित है। आप देखोगे कि सवन पूल, ऐसे मैंने 3 बनाए हैं, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। तो सवन पूल क्या होती हैं? एक वलय के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। सवन पूल कैसे व्यवस्थित रहते हैं बेटा? एक वलय के रूप में व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। तो द्विबीजपत्री तने को आप देख के ही पहचान जाओगे कि सवन पूल कैसे हैं, इसमें एक वलय के रूप में अरेंज्ड है। तो अब ये पॉइंट में रिमूव कर दें। जाइलम फ्लोएम जैसे जैसे समझते जाएंगे वैसे वैसे मैं डायग्राम के पार्ट रिमूव करती जाऊंगी, ठीक है। तो अब आगे अपने सवन पुलों के जो बाहर की तरफ आएंगे तो पेरिसाइकिल। और पेरिसाइकिल आपको पता है कैसी होती है? बहुस्तरीय होती है, ठीक है। पेरिसाइकिल कैसी होती है? बहुस्तरीय होती है। अब बताओ ये चीज भी आपको क्लियर होगी। पेरिसाइकिल भी मैं रिमूव कर देती हूं। अगला अपने चलो कि जो प्रोटोजाइलम है, तने के अंदर प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ होता है, और प्रोटोजाइलम की ही लोकेशन देखनी है। आप मेरे को बताओ विकास कैसा होगा? विकास अंदर से बाहर की तरफ हो रहा है,
तो इस विकास को अपने क्या कहेंगे, अपकेंद्री। जब अपकेंद्री विकास होता है तो वो तने में होता है, तो प्रोटोजाइलम तब कहाँ होता है, अंदर की तरफ होता है। प्रोटोजाइलम बेटा कहाँ होता है, अंदर की तरफ। अब बताओ पॉइंट क्लियर हो गया क्या? तो ये चीज मैं क्लियर कर देती हूँ, हर चीज मैंने बनाते वक्त भी क्लियर की है और हटाते वक्त भी रिमूव क्लियर कर रही हूँ आपको ना। तो अब ये चीज आ गई। अब उसके बाद देखो बेटा, आपकी होती है एंडोडर्मिस, और एंडोडर्मिस में किसका स्टोरेज होता है, स्टार्च का। तो इसको क्या कहते हैं, स्टार्च शीथ कहेंगे। क्या कहेंगे, स्टार्च शीथ। कैसी कोशिकाएं हैं, डोलाकार कोशिकाएं हैं। तो एंडोडर्मिस को रिमूव कर दो, ठीक है। एंडोडर्मिस के बाद आपका कौन सा पार्ट है, जनरल कॉर्टेक्स। और जनरल कॉर्टेक्स किसका बना हुआ है, पैरेन्काइमा का। जनरल कॉर्टेक्स के बाहर वाला कौन सा पार्ट है, हाइपोडर्मिस। और हाइपोडर्मिस किसकी बनती है, कॉलनकाइमा की। कॉलनकाइमा की बनती है। सबसे बाहरी परत कौन सी है, एपिडर्मिस, जिस पर रोम क्या कहलाती है, ट्राइकोम। और कैसा है, बहुकोशिकीय है। अब बताओ, इस डायग्राम में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और पॉइंटों में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। होप्सफुल। अब अकेला डायग्राम डायग्राम रह गया। क्यों क्यों रह गया, क्योंकि बाकी चीज अपनी याद कर ली। सिंपल सा फैक्ट है। अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बीजपत्री में वैसे ही कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि वो वैसे ही सिंपल पॉइंट है। लास्ट में अपने टेबल भी करेंगे, डोंट वरी। इसका अभी तो अपने थ्योरी की है, डायग्राम किया है। अब मैं डायग्राम पूरा रिमूव कर दिया, ठीक है। अब पॉइंट क्लियर है आपको? अब तो किसी में कोई पॉइंट नहीं है। तो एक बार अब शुरू होता है एक बीजपत्री का, एक बार द्विबीजपत्री का एक बार हाईलाइट तरीके से रिवीजन करवा दो, ताकि आपको याद हो जाए। कई बच्चों को ये टफ लगता है कि मैडम द्विबीजपत्री तने में क्या है, एक बीजपत्री में। जब आप ऐसे स्टोरी बना के याद करोगे तो आपको कोई भी टफ नहीं लगेगा। फटाफट बताओ, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, और हाइपोडर्मिस के बाद जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, फ्लोएम, फ्लोएम और कैम्बियम, जाइलम, और आपका पित्त, और मेडुलरी रेस। ये कंडीशन कैसी आती है, ओपन वैस्कुलर बंडल के लिए। जाइलम फ्लोएम एक ही परिधि पर हैं तो कंजॉइंट। कैसे हैं, कंजॉइंट। फ्लोएम एक ही तरफ है तो कोलेटरल। कुकर बिटेसी में कैसा होता है, बाइकोलेटरल। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। ये एपिडर्मिस एक स्तरीय, हाइपोडर्मिस मोटी होती है, परिरम बहुस्तरीय होती है। इस कोशिकाओं में स्टार्च का संग्रहण पाया जाता है, जिसको स्टार्च शीथ कहते हैं। एकदम एग्जैक्ट कंडीशन है, ठीक है। अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब चलते हैं एक बीजपत्री के ऊपर। ये है ना एक बीजपत्री तने की आंतरिक संरचना, ठीक है। अब इसको एक एक करके देखते हैं, अपने एक बीजपत्री तने की आंतरिक संरचना को। एक बीजपत्री तने की आंतरिक संरचना में है बाहरी त्वचा, एपिडर्मिस। यह एक कोशिकीय सबसे बाहरी परत है, एक कोशिकीय सबसे बाहरी। जो चीज में डिफरेंस आएगा ना, वहां अपनी चीज लिखेंगे, ठीक है, फिर ही आपको अच्छे से याद होगा। इस पर मोटी क्यूटिकल होती है, रंध्र पाए जाते हैं, सेम चीज है। रोम नहीं पाए जाते। अपनी इंपॉर्टेंट कौन सी चीज करनी है जो अपने को अलग लगेगी, सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें रोम नहीं होते। आपको पता है द्विबीजपत्री तने पर रोम थे, जिसको ट्राइकोम कहा था, और इसमें रोम नहीं है। ट्राइकोम जैसी कोई संरचना नहीं है। रंध्र द्विबीजपत्री तुलना में कैसे होती हैं, कम होते हैं। द्विबीजपत्री तने पर रंध्र क्या होती हैं, उसकी तुलना में कम होती है। अपने को बाहरी त्वचा में क्या डिफरेंस दिखाई दिया कि एक बीजपत्री तने की त्वचा पर रोम नहीं है, दूसरा इस पर रंध्र क्या है, कम है। दो डिफरेंस दिखाई दिए। तो बाहरी त्वचा तो बिल्कुल याद होगी ना कि द्विबीजपत्री तने की कैसी होती है और एक बीजपत्री तने की कैसी होती है। अब चलते हैं हाइपोडर्मिस पर। एक बीजपत्री तने की हाइपोडर्मिस दर्दोत्तक कोशिकाओं की उत्तक की बनी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हर चीज में समझा के चल रही हूँ, फिर भी नहीं याद हो रही ना, तो कहीं ना कहीं आपकी नीयत नहीं है पढ़ने की, ठीक है। मैं यही बात कहती हूँ कि अगर नीयत होती है ना तो अपने टफ से टफ चीज सीख लेते हैं। अगर नीयत नहीं होती ना तो अपने इजी सी चीज भी नहीं याद होती है, नीयत ही खराब होती है। अगर अभी भी समझ नहीं आ रहा तो सीधे से बात है, आपकी नीयत नहीं है पढ़ने की, ठीक है। ये बात भी याद रखना। जो आपका डाइकोट का तना था, इसको क्या हुआ, जो आपका डाइकोट का तना था उसकी जो हाइपोडर्मिस थी वो कॉलन काइमा की बनी हुई थी। ये चीज आपको याद है अच्छे तरीके से।
और मैंने कहा था कि डाइकोट की हाइपोडर्मिस ही कॉलन काइमा की बनी होती है। मोनोकोट की जो हाइपोडर्मिस है वो आपकी सक्लेरन काइमा की बनी हुई है, यानी कि दृढ़ोत्तक उत्तक की बनी हुई है, जो इसको दृढ़ता देगी। अब बेचारे में सेकेंडरी ग्रोथ, ऐसे याद रखना कि मोनोकोट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ तो है नहीं, सेकेंडरी ग्रोथ है नहीं तो तना मजबूती तो चाहिए, तने को जब मोटाई नहीं है तो पतला तना, उसको मजबूती चाहिए। तो इसकी हाइपोडर्मिस किसकी बनी हुई है? दृढ़ोत्तक की। 2 से 3 स्तरीय होती है। एक बीजपत्री तने की हाइपोडर्मिस अधिक दृढ़ होती है, अधिक दृढ़ मतलब दृढ़ता देगी, जबकि द्विबीजपत्री तने में फ्लेक्सिबल होती है। एक बीजपत्री तने वैसे भी छोटे होते हैं, तो आंधी वगैरह आती है छोटे, तो बड़े तने जो होते हैं उनको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है, वो तने बिल्कुल जमीन पर लग के अगले दिन खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनकी हाइपोडर्मिस में कॉलन काइमा है, इसकी हाइपोडर्मिस में सक्लेरन काइमा। अलग अलग अनुकूलन है, इनको दृढ़ता चाहिए, उनको लचीलापन चाहिए, तो उनको लचीलेपन के लिए कॉलन काइमा, इनको दृढ़ता के लिए सक्लेरन काइमा। यह पादप को यांत्रिक अवलंब प्रदान करती है। तो सिंपल सी चीज है, एपिडर्मिस पर रोम नहीं है, ठीक है। और हाइपोडर्मिस किसकी बनी हुई है? उसमें कॉलन काइमा थी, इसमें सक्लेरन काइमा की है, जो क्या प्रदान करती है? दृढ़ता प्रदान करेगा, अपने आप ही प्रदान करेगा, क्योंकि सक्लेरन काइमेटस टिश्यू है, ठीक है। तो अब ये बात आपको क्लियर होगी। अगला चलो बेटा, बरण उत्तक ग्राउंड टिश्यू, अधस्थ त्वचा से लेकर केंद्र तक फैला हुआ। मतलब इसमें एक चीज याद रखना कि अधस्थ त्वचा, अभी हिंदी में मेरे को भी कई बार दिक्कत, हाइपोडर्मिस, ठीक है। तो हाइपोडर्मिस से लेकर, अब ये चीज ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने लिखा कि हाइपोडर्मिस से लेकर केंद्र तक क्या फैला हुआ है? पैरेन्काइमा उत्तक फैला हुआ है, और इसी का नाम है व्रण उत्तक। क्या ऐसी चीज अपने डाइकोट में देखी क्या? मैडम नहीं देखी। क्यों? क्योंकि हाइपोडर्मिस के बाद जनरल कॉर्टेक्स था, एंडोडर्मिस थी, पेरिसाइकिल थी, बट इसमें तो ऐसा कोई भाग ही नहीं आएगा। आप देखना, आगे देखना और चीज आएगी, ठीक है। बरण उत्तक कहलाता है। एक बीजपत्री तनों में बरण उत्तक अविभेदित, उसमें तो बरण उत्तक विभेदित था। विभेदित का मतलब जनरल कॉर्टेक्स था, एंडोडर्मिस थी, पेरिसाइकिल थी, क्योंकि उसमें तो क्या था कि जनरल कॉर्टेक्स था, एंडोडर्मिस थी, पेरिसाइकिल था। आदि भागों में यहाँ नहीं होते, यहाँ सिर्फ आपको हाइपोडर्मिस के बाद पैरेन्काइमा का उत्तक ही देखने को मिलेगा। कभी कभी जैसे कुछ घासों में, गेहूं में इस उत्तक का केंद्रीय भाग खोखला हो जाता है, जिसे पिथ कैविटी कहते हैं। कई में बिल्कुल खोखला हो जाता है, गेहूं में, घासों के अंदर, ग्रास के अंदर, तो वहां पिथ कैविटी कहते हैं, ठीक है। सवन पुल, एक बीजपत्री तने की जो सवन पुल होते हैं ना बेटा, वो कैसे होते हैं? बिखरे हुए होते हैं। एक बीजपत्री तने के जो सवन पुल होते हैं वो आपके कैसे होते हैं? बिखरे हुए होते हैं। ये चीज भी आप ध्यान में रखना, ठीक है। एक चीज, एक सेकंड वेट करना बेटा, ठीक है। सवन पुल कैसे होते हैं? बिखरे हुए। उसमें तो सवन पुल एक वलय में थे, इसमें बिखरे हुए, अंडाकार, उसमें फनाकार थे, ठीक है। वरण उत्तक में बिखरे। केंद्र की ओर स्थित सवन पुल संख्या में कम किंतु आकार में बड़े होती है। परिधि की ओर स्थित सवन पुल आकार में कैसे होते हैं? छोटे, लेकिन संख्या में क्या पाई जाती हैं? ज्यादा पाए जाते हैं। केंद्र में जो सवन पुल होती हैं वो कैसे होते हैं? बड़े, लेकिन संख्या में कम। परिधि की तरफ सवन पुल ज्यादा होते हैं। प्रत्येक सवन पुल कंजॉइंट, कंजॉइंट मतलब एक ही त्रिज्या पर जाइनम फ्लोएम तो होगी, बही पोषवाई मतलब फ्लोएम तो बाहर की तरफ होगा, कोलेट्रल। अवर्दी, उसमें कैम्बियम नहीं पाई जाएगी, इन सवन पुलों के अंदर कैम्बियम नहीं होती। जाइलम कैसा होता है बेटा? वही कंडीशन सेम है, प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ एंडार्च होगा, ठीक है। प्रत्येक सवन पुल के चारों तरफ तंतु में दृढ़ोत्तक की बंडल शीट पाई जाएगी, दृढ़ोत्तक उत्तक की बनी होती है ऐसे, इसलिए सवन पुलों को फाइब्रो सवन पुल भी कहते हैं, ठीक है। ये चीज है। जाइलम में वाहिकाओं की संख्या क्या होती है? कम होती है। मेटाजाइलम में 2 बड़ी वाहिकाएं, प्रोटोजाइलम में 1 या 2 छोटी वाहिकाएं। जब मेटाजाइलम में 2 बड़ी वाहिकाएं होती हैं, क्योंकि बड़ा होता है, प्रोटोजाइलम में 1 या 2 होती है, छोटी होती है। वाहिकाओं की संख्या कम होती है। वाहिकाएं
वी या वाई आकार में व्यवस्थित होती हैं। कौन सी आकार में? या तो वाहिकाएं वी आकार में होंगी या वाई। प्रोटोजाइलम कोशिकाओं के नीचे एक जल गुहिका स्थित होती है जिसको व्युक्ति जात यानी कि शाइजोजीनस प्रकार की अवकाश से जो रिक्तिका बनती है। ठीक है, प्रोटोजाइलम कोशिकाओं के नीचे होती है, प्रोटोजाइलम कोशिकाओं के नीचे एक जल गुहिका होती है। इंपॉर्टेंट चीज है, मोनोकोट की बात हो रही है, परंतु इसका अधिकांश भाग लेयजात होता है। यह गुहिका प्रोटोजाइलम के नीचे स्थित तत्वों साथ ही मर्दूत की कोशिकाओं के टूटने से बनती है। कैसे बनती है? टूटने से बनती है। लेयजात मतलब टूटने से और शाइजोजीनस मतलब जो अवकाशों से। ठीक है, एस्पैरेगस में जल गुहिका पूल आच्छाद अनुपस्थित होते हैं। एस्पैरेगस मोनोकोटा, लेकिन इसमें क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। फ्लोएम, यह चालनी नली का अवयवों सह कोशिकाओं से मिलकर बनता है। फ्लोएम पैरेन्काइमा इसमें नहीं होता। मैंने कल भी ये चीज पॉइंट क्लियर किया था। फ्लोरन पैरेन्काइमा मोनोकोट तने में नहीं पाया जाता। अब ये संरचना का डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं। जैसे अपने इसका तो बिल्कुल ही सिंपल सा डायग्राम है। ठीक है, आप कहोगे कि मैडम इतना सिंपल है। आपने कहा कि मैडम इसमें बाहरी त्वचा होती है। हाँ भाई होती है, बाहरी त्वचा होती है। बाहरी त्वचा, आपने कहा कि मैडम इसमें जो एपिडर्मिस होती है उसमें रोम नहीं होते। इसकी जो एपिडर्मिस होती है उसमें रोम नहीं होते। साथ साथ डायग्राम क्लियर करते चलेंगे। एपिडर्मिस में रोम नहीं होते, ये मैं साथ साथ लिख दिया। ठीक है, तो आपने कहा कि मैडम इसमें एपिडर्मिस होती है, लेकिन इस एपिडर्मिस में रोम नहीं होते हैं, रोम नहीं होते हैं। फिर आपने कहा कि मैडम इसमें भाई हाइपोडर्मिस होती है। इसमें क्या होती है? हाइपोडर्मिस होती है। और आपने कहा कि इसकी जो हाइपोडर्मिस होती है वो हाइपोडर्मिस कौन से ऊतक की बनी होती है? इसकी जो हाइपोडर्मिस होती है वो आपकी स्क्लेरेन्काइमा ऊतक की बनी होती है। ठीक है, हाइपोडर्मिस दर्दोतकी ऊतक की बनी होती है। कौन सी ऊतक की बनी होती है? दर्दोतकी। जो क्या प्रदान करेगा? इसको दृढ़ता प्रदान करेगा, दृढ़ता आलम देगा, प्रदान करेगा। अब बताओ, समझ में आ गया? मोनोकोट, एक बीजपत्री की बात हो रही है, एक बीजपत्री तने की बात हो रही है। एक बीजपत्री तनी के अंदर आपने क्या चीज देखी कि इसमें सबसे बाहर की तरफ बाहरी त्वचा होती है। वेरी गुड। इस त्वचा पर रोम नहीं होते, रंध्र क्या होती हैं? कम होती हैं। फिर आपने देखा कि एपिडर्मिस के बाद हाइपोडर्मिस होती है। हाइपोडर्मिस में कौन से ऊतक की बनी हुई है? दर्दोतकी ऊतक की। ये क्या प्रदान करती है? दृढ़ता प्रदान करती है। अब बताओ, इसमें समझ में आ गया? अब भी जनरल का उस पे चलें। अब द्विबीजपत्री को देखें तो उसमें जनरल कॉर्टेक्स था। जनरल कॉर्टेक्स के बाद क्या था? एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के बाद पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल के बाद जाइलम फ्लोएम, बाद में पिथ थी। इसमें देखो, इसमें क्या चीज है? एक सेकंड वेट करना बेटा। ठीक है, अब इसमें कोई जनरल कॉर्टेक्स नहीं है, कोई पेरिसाइकिल नहीं है, कोई एंडोडर्मिस नहीं है। सीधे क्या स्टार्ट हो जाते हैं? सेवन पुल। सीधे मैं क्या स्टार्ट कर रही हूँ? सेवन पुल स्टार्ट कर रही हूँ। कहीं भी सेवन पुलों को जगह मिलती है तो वहीं सेवन पुल इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, वहीं सेवन पुल क्या हो जाती हैं? बढ़ जाते हैं। ठीक है, जहां भी जगह मिलती है। अब ये चीज देखना, मैंने तो थोड़े ऐसे ऐसे बना दिए, जैसे मन करता है वैसे बना लेना, कोई जरूरी नहीं है इतनी। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देना कि जो बीच वाले सेवन पुल होंगे ना वो बड़े होंगे। वो बीच वाले सेवन पुल क्या होंगे बेटा? बड़े होंगे। बीच वाले सेवन पुल क्या होंगे? बड़े होंगे। ठीक है, ये चीज भी ध्यान में रखना। एक सेकंड वेट करो। ठीक है, बीच वाले सेवन पुल क्या होंगे? बड़े होंगे। इसमें फ्लोएम होगा बाहर की तरफ और जाइलम होगा अंदर की तरफ। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। जो ये सेवन पुल, अब यहाँ एक पॉइंट क्लियर करना, हाइपोडर्मिस के बाद कोई भी टिश्यू विभेदित नहीं है। ये देखो अंदर की तरफ, ये सारा क्या है? बरण ऊतक फैला हुआ है। इस बरण ऊतक के अंदर सेवन पुल है और सेवन पुलों में क्या है? जाइलम फ्लोएम है। सेवन पुलों के अंदर कैम्बियम नहीं है। सेवन पुलों के अंदर क्या नहीं है बेटा? कैम्बियम नहीं है। हाँ मैंने अभी देखा, 2 सेकंड।
इसमें क्या है कि कैम्बियम नहीं है, ऐधा नहीं होती, और ऐधा नहीं होती तो ये सेवन पुल कैसे हो जाएंगे, क्लोज प्रकार के सेवन पुल हो जाएंगे। ये सेवन पुल बीच में क्या होते हैं, कम होते हैं। ये अगर इसको मैं एक दो को रिमूव कर दूं तो बीच में कम होते हैं, लेकिन आकार में कैसे होते हैं, बड़े। और यहाँ जो सेवन पुल ज्यादा होते हैं आकार में, क्या होते हैं, छोटे होते हैं। तो सिंपल से फैक्ट है, एक बीजपत्री तने की एपिडर्मिस है, हाइपोडर्मिस है, सक्लेरन काइमा की बनी हुई है, उसके बाद सारा बरण उत्तक फैला हुआ, उस बरण उत्तक में बिखरे बिखरे सेवन पुल है, कोई वलय में व्यवस्थित नहीं है। बाहर वाले सब परिधि की तरफ जो सेवन पुल है वो संख्या में ज्यादा होते हैं और आकार में कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। बीच में सेवन पुल कैसे होते हैं, संख्या में कम होते हैं लेकिन बड़े होते हैं। इन सेवन पुलों में जाइलम फ्लोएम होता है। इन सेवन पुलों के अंदर आपको ऐदा देखने को नहीं मिलती है, इसीलिए इसमें द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है, इसलिए इनमें द्वितीयक वृद्धि। ये मैंने डायग्राम आपको कि मैडम हल्का सा बनाया है, हल्की सी संरचना है इसकी, ठीक है। अभी तो अपने क्लियर कट सेलुलर डायग्राम भी लास्ट के अंदर देखेंगे, ठीक है, अगली स्लाइड में। इसी स्लाइड में सिर्फ थ्योरी मैंने ऐड की है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री के बारे में, ठीक है। अब अपने चलते हैं, मैंने एक टेबल लेके आई हूं आपके लिए टेबल इसीलिए क्योंकि टेबल से ना क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाता है। अभी अपने थ्योरी पढ़ी है, अब टेबल पढ़ेंगे, ठीक है। जो चीज पढ़ी है वो चीज का तुलना करेंगे कि भाई क्या चीज नहीं है। अब पित्त देखो, एक बीजपत्री तनों में मज्जा विभेदित ही नहीं होती। एक बीजपत्री तनों के अंदर आपको मैंने क्लियर कट कहीं पित्त बना ही नहीं है, पित्त पूरी विभेदित ही नहीं है, उसमें तो मैंने सेंटर बनाया था बिल्कुल पित्त का, पित्त बिल्कुल स्पष्ट थी, ठीक है, इसमें स्पष्ट नहीं है। अब देखो द्विबीजपत्री तने की बात करते हैं अपने, और एक साइड है एक बीजपत्री। तुलना करके पढ़ाऊंगी क्योंकि सारी चीज मैंने करवा दी, अब सिर्फ इसकी क्या करनी है, तुलना करनी है अपने को, अच्छे से कंपैरिजन करना है एक बार ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। बाहरी त्वचा पर बहुकोशिकीय रोम होते हैं, इसमें रोम नहीं होते। हाइपोडर्मिस कॉलन काइमा की बनी होती है, जिसकी कोशिकाएं जीवित होती हैं, पैक्टिन सेलुलोज हेमीसेलुलोज का स्थूलन होता है। ये चीज आपको कॉलन काइमा में क्रिस्टल क्लियर की थी, इनके कोनों पर भी हो सकता है स्थूलन, कहीं भी कोणात्मक स्थूलन ज्यादा पाया जाता है। हाइपोडर्मिस कौन से उत्तक की, सक्लेरन काइमा उत्तक की, ताकि मृत होती है, इसकी कोशिका भित्ति लिग्निन युक्त होती है। आपको पता है सक्लेरन काइमा कैसा उत्तक है, मृत, जो इस पौधे को क्या देगा, दृढ़ता देगा, ठीक है। कॉर्टेक्स पैरेन्काइमा की कुछ परतों का बना होता है। कॉर्टेक्स आपको पता है परतों का, इसमें कॉर्टेक्स एब्सेंट होता है। हाइपोडर्मिस ही तो है, बाकी तो सारा बरण उत्तक स्टार्ट हो गया, ठीक है। आगे देखो, एंडोडर्मिस एक कोशिकीय मोटी परत जिसकी कोशिकाओं में स्टार्चीकरण होता है। इसमें भाई एंडोडर्मिस देखी नहीं है अपने, तो सारा बरण उत्तक ही देखा है। इसमें परिरंभ में पैरेन्काइमा व कभी कभी सक्लेरन काइमा के पैचेस। मैंने आपको बताया था कि परिरंभ सक्लेरन काइमा या पैरेन्काइमा की बनी होती है, लेकिन कभी कभी सक्लेरन काइमा के क्या पाए जाते हैं, पैचेस पाए जाते हैं। पैरेन्काइमा व कभी कभी सक्लेरन काइमा, ये चीज इंपॉर्टेंट कर लेना। परिरंभ पैरेन्काइमा की बनी होती है और कभी कभी उसमें किसके पैचेस पाए जाते हैं, सक्लेरन काइमा। ये आरपीएससी पूछ चुकी है, सक्लेरन काइमा के पैचेस पाए जाते हैं बीच बीच में। इसमें परिरंभ होता ही नहीं है, ठीक है, इसमें परिरंभ क्या है, होता ही नहीं है, ये चीज याद रखना। दो सेवन पुलों के बीच में मेडुलरी किरणें पाई जाती हैं। इसमें कहाँ किरणें बनाई मैंने तो डायग्राम ही 1 मिनट में बना दिया। एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, बरण उत्तक और बीच में भर दिए सेवन पुल। ना कोई मेडुलरी रेस बनाई, ना कोई पित्त स्पष्ट बनाई, ना कोई परिरंभ, ना एंडोडर्मिस, कुछ नहीं बनाया, जरूरी नहीं आया डायग्राम बनाने में, ठीक है। अब इसमें मेडुलरी रेस पाई नहीं जाती। तने के मध्य भाग में पित्त मिलता है जो पैरेन्काइमा का बना होता है, मर्दयुत की उत्तक का। पित्त एब्सेंट होता है, पित्त है ही नहीं, अस्पष्ट है। आप देखोगे ये तने की बात हो रही है, जड़ में इसका उल्टा होगा, ठीक है, ये चीज भी ध्यान देना। इनमें बरण उत्तक नहीं मिलता, इसमें तो भाई विभेदित है। हाइपोडर्मिस है, आपका जनरल कॉर्टेक्स है, एंडोडर्मिस है, इसमें सेवन पुल बरण उत्तक में बिखरे हुए हैं। ऐसे नहीं है कि वलय के अंदर है, बिखरे हुए हैं, जहां जगह मिली है वही है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट, सेवन पोल कंजॉइंट। कंजॉइंट का मतलब होता है जाइलम फ्लोएम एक ही त्रिज्या पर, कोलेटरल या बाई कोलेटरल। अगर जाइलम के एक तरफ फ्लोएम है तो कोलेटरल, दोनों तरफ है तो बाई कोलेटरल, और एक वल्य में व्यवस्थित होते हैं, एक वल्य में व्यवस्थित होती है। सेवन पोल कंजॉइंट तो है लेकिन कोलेटरल भी है, फ्लोएम एक तरफ है, बंद है, इनके बीच में ऐदा होती है, लेकिन यहाँ ऐदा नहीं है, और बरण उत्तक में बिखरे हुए हैं, ना कि एक वलय में व्यवस्थित है। सेवन पुल पर बंडल आवरण नहीं पाया जाता,
ये चीज आप देखना, 7 पोल के ऊपर दर्दोत्की उत्तक की शीत नहीं पाई जाती, लेकिन इसमें पाई जाती है, बंडल आवरण पाया जाता है, ये चीज देखना, ठीक है, अच्छी इंपॉर्टेंट चीज है। कैम्बियम ऐदा उपस्थित होने के कारण द्वितीयक वृद्धि होती है, कैम्बियम एब्सेंट है, इसीलिए तो इनके 7 पोल कैसे होती हैं, क्लोज, लेकिन कुछ पात्र है, ड्रेसिना हो गया, यक्का हो गया, उनमें द्वितीयक वृद्धि होती है। साइंस में अपवाद हर जगह है, अपवाद कहीं भी ढूंढ लो, हर जगह साइंस में अपवाद मिल जाएगा आपको, ठीक है। असाधारण द्वितीयक वृद्धि भी पाई जाती है, कई बार द्वितीयक वृद्धि असाधारण भी पाई जाती है, अब नॉर्मल आगे इसमें सारी बात होगी, कोई ऐसा मत करना कि मैडम ये नहीं है। फ्लोएम मध्यस्थक होता है, लेकिन इसमें फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं होता, ठीक है। इसमें वाहिकाएं अधिक संख्या में अरीय रूप में मिलती हैं, ये चीज इंपॉर्टेंट है, अरीय रूप में मिलती हैं खड़ी हुई कंडीशन के अंदर। इसमें जाइलम वाहिकाएं कम होती हैं, जो वाहिकाएं हैं या तो वाई शेप बनाती हैं या कौन सी शेप बनाती हैं, वी शेप। और तनों में प्रोटोजाइलम में कौन सी गुहा मिलती है, जल गुहा मिलती है। जब जो वैस्कुलर बंडल है 7 पोल एक वलय में होती हैं तो उसको यू स्टील कहती हैं, जब बिखरे हुए रहती हैं तो अटेक्टोस्टील, अटेक्टो नहीं है ये, एक्टोस्टील है, एक्टोस्टील कहती हैं, ठीक है। तो मैंने ये पूरे डिफरेंस आपको करवा दिए, कितने डिफरेंस करवाए, 15, तनी में से इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं। प्रोटोजाइलम में जलगुहिका का पाया जाना एक बीजपत्री का लक्षण है, प्रोटोजाइलम वाहिकाओं का वाई वी शेप मिलना एक बीजपत्री, फ्लोएम मध्यस्थक का ना होना एक बीजपत्री का लक्षण है, बंडल शीत का पाया जाना एक बीजपत्री का लक्षण, स्टार्चीकरण एंडोडर्मिस पर पाया जाना द्विबीजपत्री। होप्स ऑफ फुल आपको अच्छे तरीके से याद हो गया होगा, है ना। तो एक बार अगर फिर भी लगे तो वीडियो देख लेना, मैंने डायग्राम में क्लियर किया, फिर दूसरा डायग्राम हटा के क्लियर किया, थ्योरी में क्लियर किया, चौथा आपको टेबल बना के क्लियर किया। अब इससे ज्यादा तो और मैं क्या करवा सकती हूँ ना, तो 4 बार मैंने वही टॉपिक क्लियर किया, आपको टेबल में भी क्लियर कर दिया, डायग्राम में भी क्लियर कर दिया, थ्योरी में भी क्लियर कर दिया, ठीक है। तो आपको ये आपका एक बीजपत्री तना था जो आज आपने पढ़ा, वो आपका एक बीजपत्री द्विबीजपत्री तने की बात की है, अपने किसकी बात की है, डाइकोट और मोनोकोट तने की बात की है, ठीक है। कल मैं आपको जो करवाऊंगी वो रूट करवाऊंगी, रूट करवाने से पहले एक बार ये और रिवीजन करवाऊंगी सेलुलर डायग्राम के अंदर, इस स्लाइड ज्यादा बड़ी हो जाती तो इसमें ऐड नहीं किया, तो कल मैं आपको सेलुलर डायग्राम भी दिखाऊंगी, ठीक है। तो आपको होप्सफुल एनाटॉमी में अच्छे से ये मोल जो तने की संरचना थी वो अच्छे से क्लियर होगी। तो एक बार अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अच्छे से एक बार और वीडियो देख लेना, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स।